अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्दी लड़कियों के लिए शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को प्रेस करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। दामन को हम डबल फोल्ड करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने दामन से इजाफी जो है कम से कम 2 इंच या 1.5 इंच फैब्रिक लाजमी उतारना है। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपना दामन इतना नहीं रखवाते, उनका चेस्ट साइज़ या हिप साइज़ जो है वो दामन से ज़्यादा होता है। तो इसी की मिसाल देने के लिए ये जो मेरे पास शर्ट है, इसकी चेस्ट साइज़ वाले पोर्शन को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके तो यहाँ पे आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से देखें फ़र्क इसका जो है वो कम है, दामन इसका छोटा है, चेस्ट साइज़ ज़्यादा है। तो जब भी आपने फैब्रिक शर्ट के लिए उतारना है तो आपने चेस्ट साइज़ और हिप साइज़ को मेजर करने के बाद फैब्रिक उतारना है। अब हम यहाँ पे तीरे को मेजर करेंगे। तो तीरा हमारा जो है आपने इस तरह से शर्ट को रख लेना है। एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक इंची टेप को रख के तो तीरे का साइज़ लेंगे, शर्ट को खींचना नहीं है। 15 रेडी है तो 7.5 पे निशान लगाऊंगी, हाफ इंच यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह से हमारे तीरे की मार्किंग होगी। अब आर्म होल के लिए मेजरमेंट्स लेनी है तो उसके लिए सिली हुई शर्ट को कुछ इस तरह से हम रखेंगे। स्लीव्स वाले हिस्से को बिल्कुल सीधा रखना है और जहाँ पर स्लीव्स की सिलाई एंड हो रही है वहाँ तक इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो 8.5 इंच जो है वो हमारा ये साइज़ आ रहा है। इंची टेप को 8.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद इस मार्किंग को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, इधर से भी और यहाँ पर भी जहाँ पे हमारे चेस्ट के लिए मार्किंग होगी। अब जितना आपका तीरे का साइज़ होता है उससे हाफ इंच हम कम करके फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। तीरा हमारा ऊपर से 8 इंच हमने रखा है तो 7.5 पे हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग की है। अब ये जो निशान लगाया है इससे आगे 1.5 इंच पे हमने एक और निशान लगाना है बैक आर्म होल के लिए। अब ये जो दोनों निशान हमने लगाए हैं इनको इस तरह से तिरछे में हमने तीरे वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। आपने दोनों निशानों को इस तरह से मिलाने के बाद ऊपर से हाफ इंच जो है वो तीरा डाउन के लिए हमने मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हमने जितना अपना नेक खुला रखना है उसके लिए मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब इस लाइन को हमने तिरछे में जो है नेक वाली मार्किंग के साथ इस तरह से मिला देना है। इसके बाद जो हमने ये लाइंस लगाई हैं इनका जो मिड आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हमारे आर्म होल की गुलाई स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम डॉट डॉट करते हुए पहले आर्म होल की गुलाई करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ी डार्क शेप दे देंगे। आपने ये जो गुलाई करनी है बहुत डीप नहीं करनी। बैक आर्म होल की गुलाई करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी इसी तरह से शेप देंगे जैसे कि हमने बैक आर्म होल के लिए शेप बनाई है। अब इसके बाद हमने चेस्ट साइज़ के लिए मार्किंग करनी है। तो शर्ट के एक साइड से दूसरी साइड तक इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे देखें 23 इंचज़ जो है वो चेस्ट आ रही है। 23 इंचज़ का हाफ करके हमने यहाँ पर इस लाइन पे इस तरह से मार्किंग करनी है चेस्ट के लिए। तो आपने अगर स्मार्ट लुक देनी है अपने आप को, आप चाहते हैं कि आपकी फिटिंग अच्छी है, तो यहाँ से 3 इंच नीचे तक आपने एक मार्किंग करनी है और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक ले जाना है। अब इसके बाद हमने ये साइड सिलाई जो है ये कितने इंच पर हमारी लगेगी उसके लिए मेजरमेंट्स लेनी है। तो यहाँ पे देखें आर्म होल से नीचे चौक तक हमने इस तरह से इसको मेजर करना है। ये 13 इंच आ रहा है तो निशान हमने जो लगाना है वो 13.5 इंच पे लगाना है क्योंकि हाफ इंच जो है वो आर्म होल वाली साइड से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर देखें साइड सिलाई के लिए 13.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब ये जो हमने मार्किंग की है इस लाइन को भी स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इसके ऊपर हमारे हिप साइज़ के लिए मार्किंग होगी। फिटिंग के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिटिंग का निशान सबका डिफरेंट होता है बिकॉज हाइट सबकी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये निशान लगता है। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास साइज़ वाली शर्ट है उस पर हम फिटिंग का साइज़ मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 20.2 इंचज़ जो है वो फिटिंग आ रही है, मतलब कि 20 इंच के करीब ये बन रही है। तो यहाँ पे इसका हाफ़ करके हम मार्किंग कर लेंगे। 20 इंच का हाफ़ करके मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हाफ़ इंच मज़ीद आगे की तरफ एक निशान लगाएंगे। वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये निशान हमने क्यों लगाया है। अब इस निशान को हमने जो है ऊपर हमने मार्किंग की हुई है उसके साथ इस तरह से मिला देना है। ये मार्किंग करने के बाद हिप साइज़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हिप साइज़ आ रहा है वो 25 इंचज़ है। तो 25 इंचज़ का जो है वो हम हाफ़ करेंगे। 12.5 इंचज़ पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे।
यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हमने ये जो निशान है इसको भी फिटिंग वाले निशान के साथ मिला देना है। आप चाहें तो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हैंड से ही इस तरह से इसके साथ मिला दूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको स्केल का यूज़ भी बताऊँगी कि जिन लोगों का पेट निकला होता है, हेल्दी लोग होते हैं, तो वो किस तरह से इस कर्व स्केल को यूज़ कर सकते हैं। ये जो कर्व स्केल है इसका उभार वाला हिस्सा आपने यहाँ पे रखना है और इसके बिल्कुल साथ-साथ मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर आपका पेट निकला है तो इस तरह से अगर आप फिटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी शेप आएगी। इसके बाद अगर हैवी चेस्ट है तो इसी स्केल को ऊपर चेस्ट वाली साइड पे भी इसी उभार वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखते हुए आप मार्किंग कर सकते हैं, तो इसके साथ भी आपकी फ़िटिंग का निशान लग जाएगा। तो फ़िटिंग के बाद हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए मार्किंग करनी है और अब हम इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने बैक आर्म होल से स्टार्ट करनी है। अब एक पीस को पकड़ेंगे ऊपर वाले को और फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर देंगे। अब फिटिंग से आगे जो हमने बढ़ा के 1/2 इंच निशान लगाया है, यहाँ देखिए जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही थी, अगर हम यहाँ से मार्किंग करते तो अजीब नोक सी बन जानी थी और फिटिंग बहुत ही बेढंगी आनी थी। अगर आप प्रॉपर फिटिंग अच्छी चाहते हैं, हेल्दी हैं, तो आपने यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है और इस मार्जिन को हमने कवर करना है बैक पे प्लेट्स डाल के। अगर आपका पेट नहीं निकला तो आप फ्रंट पे भी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट्स का गैप मैंने दिया है वो 3.5 इंच है। लेंथ प्लेट की मैंने रखी है 7.5 इंच पर। तो ये हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है प्लेट्स के लिए। और प्लेट जो स्टार्ट हो रहे हैं वो मेन चेस्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और ये जो फिटिंग के ऊपर हमने लाइन लगाई हुई है फिटिंग के लिए, वहाँ से आपने 1/2 इंच एक तरफ और 1/2 इंच दूसरी तरफ मार्किंग करनी है। देन इस मार्किंग को ऊपर कोने के साथ जो है इस तरह से तिरछे में मिलाना है। तो आपकी प्लेट के लिए ये निशान लग जाएगा। ये प्लेट्स हमने डालने हैं बैक साइड पे। स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे 6.5 इंच पे फ्रंट है, तो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ क्योंकि ये स्लीव्स जो हैं वो कस्टमर को तंग हैं, तो हमने 1/2 इंच जो है इसको लूज़ रखना है। आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग करनी है। मिड आ रहा है 7.5, तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसमें भी मैं 1.5 इंच की जो है वो मार्जिन ऐड कर दूँगी जहाँ पे हमारी कटिंग होगी। इसके बाद हम ये जो फैब्रिक है शर्ट वाला, इसको हमने सेट करके स्लीव्स वाले फैब्रिक पे बिछा लेना है। तो जहाँ पे ये हमारी स्लीव्स की सिलाई एंड हो रही है उससे आगे हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जब सिलाई में जाएगा तो बिल्कुल ये जहाँ पे सिलाई लगी है ना वहाँ पे ये आ जाएगा। अब 8.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो मैं 9 इंचेस पे मार्किंग करके तो 1.5 इंच इसमें जो है वो मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब इस फैब्रिक को जो है हम इसके ऊपर से उठा लेंगे। अब ये जो हमारा गैप बन रहा है ये बन रहा है 4 इंच पे। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपने मीडियम, स्मॉल, एक्सेल लोगों के लिए कितना ये फासला रखना है। एंड स्क्रीन पे मैं इस वीडियो का लिंक लगा दूँगी, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। जितने लोग हेल्दी होते जाएंगे उनका ये गैप जो है वो बढ़ता जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका 4.5 इंच तक भी ये गैप जाता है। यहाँ पर 2.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। अब इस निशान के और ये शोल्डर वाले जो हमारा आर्म होल का निशान है उसके मिड में हमने एक और मार्किंग करनी है। तो ये जो हम मार्किंग करेंगे ना, इन तीनों अब निशानों को हमने आपस में शेप देनी है आर्म होल की। तो जब आप आर्म होल के लिए शेप दें तो आपने इस शेप को बहुत डीप नहीं लेके जाना। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे आर्म होल में खिंचाव उठता है, ना ही इसको आपने बहुत ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ से मिड वाले पॉइंट से आगे 1/4 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी। तो ये होगा जी हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग होगी। इस मार्किंग को आपने नीचे तक ले जाने के बाद ऊपर आपने हल्के हाथों से इसकी शेप देनी है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए शेप बन जाएगी। इसके बाद हमने ये जो फ्रंट और मिड के लिए मार्किंग की थी इनको आपस में मिला के तो इसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल की स्लीव्स की जब आपने कटिंग करनी है तो इसकी आपने अलग से 2 लेयर्स पकड़ के तो फिर करनी है। ये जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है इस जगह की। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस तरह से हेल्दी हैं तो इस तरह से अपनी फिटिंग के लिए शेप देंगे और जितना भी आपका एक्स्ट्रा फिटिंग का मार्जिन होगा उसको प्लेट्स में बैक साइड पे कवर करेंगे तो आपकी लुक जो है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी, फिटिंग आपकी बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।